नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, नाला सुपारा हत्याकांड को लेकर के परत दर परत जो है मामला खुलता चला जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि मोनू और उसकी प्रेमिका चमन यानी कि विजय की पत्नी जो है वो पुलिस के कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पर है। अब पुलिस जो है 7 दिनों की रिमांड मोनू और चमन की कोर्ट से मांग कर ली है और पुलिस जो है पूरे विजय हत्याकांड को लेकर के पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है, पूरा सबूत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। आप सभी ने देखा किस तरह से एक पत्नी जो है अपने पति को मार करके, हत्या करके, अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसे अपने ही बेडरूम में चुनवा देती है, यानी कि दफन कर देती है गड्ढा खुदवा करके। अब ये केस एक तरह से बड़ा मामला बनता जा रहा है, बड़ा केस बनता जा रहा है। लोगों की जो रुचि है वो इस केस पर है कि आखिर में पुलिस रिमांड जो चल रही है, पुलिस रिमांड में जो मोनू से, जो चमन से पूछताछ की जा रही है, उसमें क्या कुछ निकल करके आ रहा है। तो रिमांड लगभग 4 दिनों की रिमांड जो है पुलिस की बताई जा रही है कि पूरी हो गई है। इस दौरान आपने अभी तक देखा होगा कि रिमांड में क्या कुछ होता रहा, वो सारा डिटेल मैं आपको बताता रहा, सारी रिपोर्ट्स आप तो जो है बताता रहा, पहुंचाता रहा और प्रयास ये करता रहा कि जैसे ही कुछ उसमें अपडेट आए मैं आप तक पहुंचाते रहूं, क्योंकि आप लोगों की जो रुचि है वो इस खबर में ज़्यादा है। आपने देखा जब पुलिस ने जो है मोबाइल रिकवर किया चमन का, तो उसमें जो सर्चिंग डिटेल्स होते हैं, मोबाइल डिटेल्स जो होते हैं, यूट्यूब के जो डिटेल्स होते हैं, उस डिटेल्स में सबसे ज़्यादा जो है क्राइम पेट्रोल की बात आई। क्राइम पेट्रोल जो है लगभग सालों से जो है देखा करती थी चमन यानी कि विजय की पत्नी। दोनों जौनपुर की रहने वाले थे, इसलिए जौनपुर का बड़ा लगाव है इस खबर में कि आखिर में जो विजय चौहान जो एक तरह से कहा जाए जो है राजगीर था, क्योंकि जौनपुर और यूपी में राजगीर बोलते हैं जो लोग घर बनाते हैं, वहाँ पे ठेकेदारी का काम करता था और ठेकेदारी करके जो कुछ पैसा इकट्ठा होता था वो अपने पत्नी के नाम करता था, अपने पत्नी के अकाउंट में भी जमा करता था, अपने अकाउंट में भी जमा करता था। साथ ही उसने जो भी संपत्ति अपनी बनाई है वो अपने पत्नी के नाम से ही बनाई है मुंबई में नाला सुपारा में। तो वहाँ पे वो अपने घर को एक जो सपना देख करके विजय चौहान बसा रहा था, एक हम घर बनाएंगे, अच्छा सा घर होगा, एक जो विजय का बेटा है, एक बेटा है, तो उसका जो सपना था वो एक बड़ा सपना था जो कि उसकी पत्नी ने ही चकनाचूर कर दिया उस सपने को। लेकिन इस दौरान जो नई नई जानकारियां निकल करके आ रही वो सभी को हैरान कर दे रही हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल्स जो है वो बताने का प्रयास करूंगा। पुलिस अभी तक जो जानकारियां इकट्ठा कर पाई है, पुलिस कहीं ना कहीं उससे संतुष्ट नहीं है। हो सकता है पुलिस रिमांड में मोनू और चमन को और भी रिमांड कोर्ट से मांगी जा सकती है, कोर्ट आगे बढ़ाई जा सकती है। प्रेम की अगर हम बात करें तो मोनू और चमन के बीच इतना गहरा प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। एक जानकारी जो निकल करके सामने आई है उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, यानी कि इनकी प्रेम कहानी जो है वो लैला मजनू की तरह होती जा रही थी। मोनू की माँ मोनू को मना करती थी तो मोनू नहीं मानता था, और मोनू की माँ जब विजय के पत्नी यानी कि चमन को मना करती थी तो उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। और इसके बाद ये सारी बातें विजय तक जाती है, विजय चौहान तक जाती है। तो विजय चौहान अपने पत्नी को समझाने का प्रयास करता है, मोनू के परिवार से लेकर के उस और जो है चमन के जो रिश्ते हैं उस पर भी चर्चा होती थी। तो विजय अपने पत्नी को भी समझाने का प्रयास करता था और मोनू को भी समझाने का प्रयास उसके घर वाले कर ही रहे थे, लेकिन इन दोनों के इस समझाने का इसका कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ता था और ये दोनों एक दूसरे के बहाने मिलते जुलते रहते थे। लेकिन इन दोनों का प्रेम इतना अटूट बन गया कि दोनों एक साथ रहने के, जीने मरने की तक की कस्में खाने लगे, दोनों एक साथ रहने का वादा करने लगे, दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ मिल करके बड़े बड़े सपने देखने लगे। लेकिन इस दौरान मोनू से जब कलम बीच ले जाने की बात आई, कलम बीच पर मोनू को ले जाया गया, वहाँ से सारे डिटेल्स पुलिस इकट्ठा करने के बाद वहाँ से पुलिस को कुछ डिटेल्स ज़रूर मिले हैं, कुछ जानकारियाँ मिली, पुलिस ने उसको इकट्ठा कर लिया लेकिन बताया नहीं है। लेकिन इस दौरान पुलिस की तरफ से एक सवाल किया गया कि अगर तुमको विजय से दूर ही होना था तो तुम तलाक दे करके भी दूर हो सकती थी, लेकिन उसके बाद हत्या करने की नौबत क्यों आई। तो हत्या का कारण क्यों हुआ, हत्या क्यों की गई, हत्या चमन ने किया है या मोनू ने किया है या दोनों ने मिल करके किया है, इसका पुलिस जानकार इस प्रकरण को जानने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है, पूरा पूछताछ कर रही है। लेकिन मोनू और जो है चमन एक दूसरे का बचाव भी करते नजर आए।
ऐसा जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, जो रिपोर्ट्स है सामने निकल करके आई, दोनों एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो उन दोनों के जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दोनों के बयान है लगभग सेम मिलता जुलता नज़र आ रहा है, लेकिन जब वहाँ पे हत्या की बात सामने निकल करके आ रही कि हत्या आखिर में क्यों की गई और दफनाने की जो बात आई कि उस कमरे में दफन किया, गड्ढा कौन खोदा, ये सारी जानकारियाँ जो है अभी मोनू नहीं दे रहा है और चमन नहीं दे रहे। दोनों अपने अपने इस तरह से बयान दे रहे हैं कि पुलिस खुद असमंजस में पड़ जा रही है और पुलिस का ये कहना है दोनों एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग का मामला था वो किस स्तर तक चला गया था, किस ऊंचाइयां इन लोगों के बीच में ले ली थी कि दोनों एक दूसरे को अभी भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि ये मामला जो है आसानी से सुलझने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोर्ट से जो है पुलिस इन दोनों की रिमांड और मांग सकती है और बढ़ाने के लिए कोर्ट से अपील कर सकती है, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा ये गुत्थी बनी हुई है कि इस गुत्थी को कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे हल किया जाए। यानी कि मोनू और जो विजय चौहान की पत्नी है चमन ने आखिर विजय की हत्या क्यों की, कौन किया, कौन प्लान बनाया, इस मुद्दे पर पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई। इस पर काफ़ी हमको लगता है कि समय भी लगेगा, लेकिन जिस तरह से पुलिस इस पर लगी हुई है कहीं ना कहीं से तो निकाल ही लेगी। लेकिन दोनों की जो बयान है वो लगभग टैली खाने ने माना, ये दोनों मान रहे हैं कि विजय चौहान की हत्या हुई है, विजय चौहान को मारा गया है, लेकिन किसने मारा है, कौन प्लान बनाया है, क्यों मारा है, इसकी जानकारी दोनों भी गुमराह कर रहे हैं, दोनों इस पर दे नहीं रहे हैं। हो सकता है दोनों को सामने बैठ करके भी पुलिस पूछताछ कर सकती है, चमन और विजय को सामने बैठा करके पूछताछ कर सकती है। दोनों से अलग अलग पूछताछ किया ही जा रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कारगर हुआ है वो है विजय चौहान का बेटा जो 6 साल का है। उसने जो जानकारियाँ दी है वो पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। पुलिस उस पर विश्वास करके उसी पर काम भी कर रही है। इस तरह से मेरे पास रिपोर्ट है, मेरे पास जानकारियाँ मिली हैं कि पुलिस उसको विश्वास में लेकर के उस पर काम कर रही है, क्योंकि जो विजय का बेटा यानी कि चमन का भी बेटा है, चमन उसको अपने साथ लेकर के मोनू के साथ लेकर के भी गई थी। उसने जो बताया है पुलिस उस पर गहराई के साथ, मजबूती के साथ विश्वास किया और उस पर काम कर रही है। और दोनों ने जो विजय चौहान का बेटा बताया उस पर कहीं ना कहीं दोनों मोनू और जो है चमन सहमत भी नज़र आए। तो पुलिस उस बयानों पर सहमत भी नज़र आई। पुलिस को पूरा यकीन हो चला है कि जो बच्चा बता रहा था वो सही है और पुलिस को सुराग धीरे धीरे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि विजय का जो बेटा था वो कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा इस पूरे केस में बना रहा और उसने जो कुछ देखा अपने माँ और मोनू के बीच, वो भी 6 साल का बच्चा है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया, लेकिन जानकारियाँ अपने पास इकट्ठा करता रहा। अपने चाचा कमलेश चौहान से उसने बताया भी, तब जाके मामला धीरे धीरे स्पष्ट होता चला जा रहा है। यानी कि पुलिस ये पूरी तरह से जानकारियां इकट्ठा करने में लगी हुई है कि विजय चौहान की हत्या क्यों की गई। विजय चौहान अपने पत्नी को इस बीच लेकर के मारता पीटता भी था, मारपीट भी होती थी, लेकिन ये भी बताई जा रही 1 तारीख को विजय चौहान जो है अपने आपा खो बैठा था, अपने उस सारी हदें को पार कर गया था और इसको मतलब काफ़ी ज़्यादा टार्चर भी किया था कि तुम मोनू का साथ छोड़ दो, मोनू के साथ मत रहो। तो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही हैं। मोनू और चमन ने जो मिल करके अपने जीवन का, अपने प्रेम प्रसंग का जो सपना सजाया था वो महज कुछ ही दिन का, कह लीजिए कुछ ही दिन का था। उसके बाद इन लोगों की पोल खुल जाती है और उसके बाद इन दोनों की पोल खुलती है, दोनों गिरफ्तार होते हैं। दोनों यहाँ तक कि एक शातिर तरीके से इस पर काम करते हैं, बेडरूम में दफन कर देते हैं, ऊपर से टाइल्स भी लगवा देते हैं और ये लोग वहाँ से निकल के भागने का पूरा प्लान भी कर लेते हैं। लेकिन जब लगातार विजय की खोजबीन तेज की गई, खोजबीन और अधिक की गई, तो विजय के जो भाई थे वो लोग खोजबीन चलना चालू कर दिए। तो उस समय विजय चौहान की पत्नी को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊं, मेरा जो सपना है वो टूट जाए। यानी कि एक सवाल ये भी है कि विजय चौहान को मारने से अच्छा ये होता कि मोनू और ये लोग अपने प्रेम प्रसंग में रहते, लेकिन विजय चौहान से तलाक ले लेते। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, हत्या तक बात बन गई। यानी कि हत्या करने का पीछे का जो वजह है वो पुलिस जो है अभी स्पष्ट नहीं कर पा रही है। तो 4 दिन की रिमांड जो हुई है, 4 दिन की रिमांड में जो पूछताछ हुई है, बहुत सारी रिपोर्ट तो पुलिस के पास है और लगभग ये भी जानकारी मिली है कि मोनू और जो है चमन के जो बयान है वो लगभग टैली खाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बात पर वो लोग चुप हो जा रहे हैं कि हत्या क्यों की गई, आखिर हत्या की वजह क्या रही, हत्या करने की नौबत क्या आई, विजय चौहान की हत्या
करने से इनको क्या मिलने वाला था। विजय चौहान को तलाक दे करके भी रास्ते से हटाया जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा न करते हुए उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो पुलिस के लिए भी ये गुत्थी बनी हुई है। सुलझ तो नहीं पा रही, तो पुलिस इसे पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास जरूर कर रही है। तो जैसे भी ये गुत्थी सुलझेगी, पुलिस एक बार फिर से इस पर हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरे डिटेल्स ला करके सामने बचाए। तो लेकिन अभी तक जो कहानी अभी तक निकल करके आई है, उसमें मोनू जो है चमन को बचाने का प्रयास कर रही है, चमन जो है मोनू को बचाने का प्रयास कर रही है। ये खेल दोनों के बीच अभी चल रहा है। दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, दोनों को सेफ जगह रखा गया है और इस पर जो है पुलिस पूरी तरह से कड़ाई के साथ इन लोगों के साथ पूछताछ भी करती है और सारे सबूत इकट्ठा करने का पुलिस का जो प्रयास है वो लगातार फिलहाल जारी है। 4 दिन की रिमांड हो चुकी है। 4 दिन के रिमांड में इन लोगों ने बहुत कुछ राज खोला है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कितने लोग वहाँ पर जो गड्ढा खोदने वाले थे, टाइल्स तोड़ करके जो गड्ढा खोदा गया है वो कितने लोगों ने खोदा था, और जब तक गड्ढा नहीं खुदाया तब तक शव को कहाँ रखा गया था, या फिर गड्ढा खोदने के बाद जो है विजय चौहान की हत्या की गई। अभी सबका राज जो है भी राज ही है, इसका खुलना भी बाकी है। अब देखिए पुलिस इस पर जो काम कर रही है, पुलिस कितना कारगर साबित हो पाती है, क्योंकि लगातार जो मोनू की मां है वो मोनू का बचाव करती हुई नज़र आ रही है। वहीं विजय चौहान की जो मां है वो अपने बहू पर यानी कि चमन पर आरोप लगाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं जो देखा जाए विजय चौहान के जो ससुर हैं, चमन के जो पिता है, वो भी अपने बेटी का त्याग कर चुके हैं, अपनी बेटी का बहिष्कार कर चुके हैं। तो तमाम जो ये प्रक्रिया है वो चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस इस किसी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जो स्पष्ट तौर से बता सके कि हत्या किस वजह से की गई, या हत्या का कारण ये रहा, हत्या का कारण वो रहा। अभी पुलिस इस पर जो है अभी काम कर रही है, लेकिन जैसे ये गुत्थी सुलझती है तो सबसे पहले आपकी इस रिपोर्ट को हम आपको लाकर दिखाएंगे कि आखिर हत्या की वजह क्या बनी। फिलहाल अभी तक इस पूरे केस में एक दूसरे का मोनू और चमन एक दूसरे का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो विजय का जो बेटा था 6 साल का, जो चमन के साथ था, चमन उसको अपने साथ ले गई थी, उसने बहुत कुछ जो राज बताया है वो पुलिस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साबित हो रही है।